हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, यह वीडियो स्पेशली उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो हाल ही में बीपीएससी परीक्षा में कुछ ही अंकों से चूक गए हैं और जिन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या करें। तो दोस्तों, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपके सामने एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में एईडीओ का एग्ज़ाम है। आज इस वीडियो में हम लोग एईडीओ एग्ज़ाम की तैयारी, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, इस एग्ज़ाम में 930 सीट है। अभी जो वैकेंसी आई है, एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट जनवरी 2026 है। टोटल 3 पेपर में एग्ज़ाम होगा। पेपर 1 क्वालिफाइंग है। पेपर 1 लैंग्वेज पेपर है, जिसमें 2 लैंग्वेज पेपर होगा, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी 70 मार्क्स का रहने वाला है और इंग्लिश 30 मार्क्स का। दोनों में आपको 30% चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। 70 का 30% 21 मार्क्स अगर लाते हैं तो आप हिंदी में क्वालिफाई कर जाएंगे, और सिमिलरली इसमें अगर 9 मार्क्स आप लेके आते हैं तो आप इंग्लिश में भी क्वालिफाई करेंगे। अगर आप पेपर 1 में क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका पेपर 2 और पेपर 3 चेक होगा। पेपर 2 जनरल स्टडीज़ है, पेपर 3 जनरल एप्टीट्यूड है। जनरल स्टडीज़ में 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का 2 घंटे का पेपर होगा। सिमिलरली एप्टीट्यूड 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 घंटे का पेपर। तो जैसा कि हम लोग देखे हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। एक बात और इसमें याद रखना दोस्तों कि पेपर जो है ये एईडीओ वाला, इसमें 1/3 निगेटिव रहने वाला है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब आइए देखते हैं कि जनरल स्टडीज़ का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपको पढ़ना है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। और आप इसके लिए जो है बीपीएससी द्वारा जो पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 10 ईयर का, उसको बेस मान के आप इसका तैयारी कर सकते हैं। करेंट अफेयर्स में करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल आपको पढ़ना है। बिहार का भी आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। और अब करंट अफेयर्स सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है, ये कंटेम्प्रेरी अफेयर्स है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पिछले 2 साल का करंट अफेयर्स को थोड़ा सा जो ब्रॉड टॉपिक है उसका ध्यान रखें। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड बिहार, हिस्ट्री में स्पेशली जो नेशनल मूवमेंट और बिहार का उसमें क्या रोल था। हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न आपको पढ़ना है। मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस रहता है बीपीएससी का, इस बात का ध्यान रखें। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार, बिहार का ज्योग्राफी में मेंशन किया हुआ स्पेशली सिलेबस में कि आप डिवीज़न पे फोकस करेंगे, आप रिवर सिस्टम पे फोकस करेंगे। ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है। फिर पॉलिटी में अब जो भी गवर्नेंस नहीं है यहाँ पे, पॉलिटी में जो भी आप पढ़ते हैं सिविल सर्विसेज के लिए वो मोर देन सफिशिएंट है। इकोनॉमिक्स में अब बिहार और इंडिया का जो है बजट और सर्वे, उस पर फोकस रहना चाहिए आपका, वो मोर देन सफिशिएंट है। कुछ बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब आइए जनरल एप्टीट्यूड देखते हैं। जनरल एप्टीट्यूड में आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, होल नंबर पढ़ना है, डेसिमल, फ्रैक्शन, अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शनल, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सब चीज़, एनालिटिकल एबिलिटी और भी चीज़ है। आप इस चीज़ को देख लेंगे अपना सिलेबस में एक बार। अब आइए बात करते हैं कि बुक कौन सा फॉलो करना चाहिए। रिसोर्सेस आप जो फॉलो करेंगे उसमें से सबसे पहले आप बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। जो सिविल सर्विसेज वाला है उसको देखेंगे, बेस बनाएंगे। उसके बाद साइंस के लिए आप एनसीईआरटी को फॉलो करें। 6 to 10th है, बट आप 9 to 10th पे फोकस करेंगे। बीपीएससी अब साइंस के लिए एनसीईआरटी पे फोकस करती है। उसके बाद हिस्ट्री में आप हिस्ट्री पहले से आप पढ़ रखे होंगे, उसको रिवाइज करें और घटना चक सब बनाएं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत मोर देन सफिशिएंट है। इकोनॉमिक सर्वे और बजट पढ़ लेंगे। एप्टीट्यूड के लिए कोई भी स्टैंडर्ड एक बुक फॉलो करें। जनरली कोई भी अगर एसएससी का बुक है आप उसको फॉलो कीजिए, मोर देन सफिशिएंट है वो एप्टीट्यूड के लिए। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं कि इस एग्ज़ाम में जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपका करियर ग्रोथ का क्या इसमें चांस है। तो आप एईडीओ पे ज्वाइन
ट्रेनिंग होगा आपका। उसके बाद विद इन 5 to 7 ईयर्स में आप BDO बनेंगे, ब्लॉक एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। उसके बाद विद इन 6 to 10 ईयर्स में आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बनेंगे। तो ये प्रमोशन पॉलिसीज़ रहेगा आपका, ग्रोथ पॉलिसी इसमें। जहाँ तक बात है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का, तो हम लोग बात कर चुके हैं। लैंग्वेज पेपर के लिए आप जो है BPSC द्वारा ही सिविल सर्विसेज का जो मेंस का एक पेपर होता है, आप उसमें देखिए, वही मोर और लेस वही पूछेगा। आपका फोकस होना चाहिए GS और एप्टीट्यूड पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप BPSC का ज़रूर लगाएं। डिफरेंट जो एग्ज़ाम लिया है, सिर्फ सिविल सर्विसेज का नहीं, जैसे हाल ही में हॉर्टिकल्चर का एग्ज़ाम लिया है BPSC, उसको देखें। मोटर व्हीकल्स का लिया है, आप उसको देखें। उसके बाद और भी जो भी मिनरल्स वाला, ये सब जो भी एग्ज़ाम BPSC रिसेंटली लिया, उस पर आप फोकस करें। करंट अफेयर्स रेगुलर आप पढ़ते रहें। कोई भी कोचिंग का 2 कोचिंग का आप टेस्ट सीरीज़ ले लें, वो मोर देन सफिशिएंट रहेगा आपका करंट अफेयर्स और बाकी चीज़ का तैयारी के लिए। तो दोस्तों, यह थी AEDO एग्ज़ाम के सिलेबस और पैटर्न की पूरी जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम के हर टॉपिक पर डिटेल में क्लास लेकर आएँ, तो नीचे कमेंट करें। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जाने से पहले लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।